स्कंद प्रथम अध्याय प्रथम मुनियों की जिज्ञासा श्लोक संख्या 21 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा कलिमागतम आज्ञाये क्षेत्रेऽस्मिन् वैष्णवे वयम् आसीना दीर्घसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः कलिम कलयुग कलह प्रधान लोहयुग आगतम आया हुआ आज्ञाय जानकर क्षेत्रे इस भूभाग में अस्मिन इस वैष्णवे विशेष रूप से श्री भगवान के भक्तों के लिए वयम हम आसीना बैठे हुए दीर्घकालीन सत्रेण यज्ञों द्वारा कथायाम शब्दों में सक्षणः अपने अवकाश के समय हरे श्री भगवान के अनुवाद ये भली भांति जानकर कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है, हम इस पवित्र स्थल में श्री भगवान का दिव्य संदेश विस्तार से सुनने हेतु तथा इस प्रकार यज्ञ संपन्न करने हेतु दीर्घ सत्र में एकत्र हुए हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नामशिष्टं मनुमपि शचीपुत्रमत्र सुरूपं रूपं तस्याग्रमुरुकुरुं मातृगोष्ठवाटिं राधाकुण्डं गिरिवरम् अहोराधिकामाधवाशां प्राप्तो यस्य पतितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः शिवतः पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहस्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता शिवशाखान्वितांश्च गुरुवैष्णव भगवान तीने स्मरण हय विघ्न विनाशन अनायास होय निज वांछित पूर्ण। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम कक्षा में। तो आज का श्लोक है, उससे पहले हम दो श्लोक पहले के लेंगे जिसमें शौनकादि ऋषि सूत गोस्वामी से क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं वयम तु न वित्रप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षणवताम रस ज्ञानाम साधु साधु पदे पदे, कि हम तो लेकिन तृप्त नहीं हो रहे हैं, भगवान उत्तम श्लोक की लीलाओं को सुनने में हम तृप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हम उनके रसों के ज्ञाता हैं और इसलिए हमें हर पद पे और अधिक आस्वादन मिल रहा है, इसलिए हम भगवान की कथाओं को सुनने में तृप्त नहीं हो रहे हैं। जितना सुनते हैं इतना और सुनने की इच्छा बढ़ती है। फिर पिछले श्लोक में उन्होंने बताया कि किस प्रकार उन्हें विशेष रूप से भगवान कृष्ण की कथाओं को सुनने में आप हमें बताइए। तो वो श्लोक था कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशव अति मर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषम, कि कौन कौन से कार्य करे भगवान कृष्ण ने जब वो बलराम जी के साथ आए, और अति मर्त्यानि वो कार्य कोई भी मनुष्यों के करने जैसे नहीं है, है ना। अति मर्त्यानि का मतलब जैसे अघासुर का वध किया, पूतना का वध किया, विश्व रूप बता दिया, द्वारका जी को एक रात में ही बना दिया, याद है मथुरा से एक रात में द्वारका जी को बना दिया, तो 16,108 रानियों से विवाह किया। तो इस प्रकार के कार्य क्या है, अति मर्त्यानि, गिरिराज जी को उठा लिया, कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है। अति मर्त्यानि भगवान जो षडैश्वर्य युक्त भगवान है, गूढ़ जो अपने आप को छिपाए हुए हैं, कपट मानुष कार्य कर रहे हैं मनुष्य की तरह लेकिन मनुष्य नहीं है। तो ये हमने श्लोक पढ़ा। अब आज का जो श्लोक है वो किस प्रकार से शुरू हो रहा है वो हम देखते हैं। तो कह रहे हैं शौनकादि ऋषि कलिम आगतम आज्ञाय, कलिम आगतम, कलयुग आ चुका है, कलयुग आ गया है, मोबाइल का दिन जमाना आ गया है ये कलयुग आ गया है भाई। तो कलयुग आ गया, कलिम आगतम, आगतम मतलब आ चुका है, कलिम आगतम आज्ञा या जान लिया, है ना।
इसलिए हमने ये जान लिया कि कलयुग आ गया, इसलिए क्षेत्रे अस्मिन, इस अस्मिन मतलब इस क्षेत्र में, कौन सा क्षेत्र था? नैमिषारण्य। वैष्णवी मतलब भगवान विष्णु का क्षेत्र, भगवान विष्णु एवं उनके भक्तों का क्षेत्र। नैमिषारण्य में वो लोग सब लोग एकत्रित हुए थे। तो हम लोग विशेष रूप से, वयम का मतलब हम लोग विशेष रूप से नैमिषारण्य में एकत्रित हुए हैं। क्या जानकर कि कलयुग आ गया है। क्यों उपस्थित हुए हम लोग? क्यों? तो कह रहे हैं आसीना दीर्घ सत्रेण, हम लोग यहाँ पे इस जगह पे इसलिए बैठे हैं, बड़ा सत्र करने। दीर्घ मतलब बड़ा, कितना कितना बड़ा है याद है आपको? 1000 सालों तक, है ना। उन्होंने क्या निश्चय किया था कि हम 1000 सालों तक यहाँ बैठ के भगवान की कथा सुनेंगे। तो कह रहे हैं आसीना दीर्घ सत्रेण कथायाम, कथा सुनेंगे। 100 क्षणा, 100 क्षणा मतलब क्षण मतलब समय, और स मतलब समय के साथ। तो समय के साथ का अर्थ हो गया कि सब समय। कौन से समय? सब समय। एक शाम राधा माधव के नाम ऐसा नहीं, हर एक शाम राधा माधव के नाम, है ना। सक्षणा ना, भगवान की कथाएं तभी समझ में आ सकती है हमें जब हम सभी क्षण, पूरे समय को लगा दें भगवान की कथा सुनने में। सक्षणा। हरे, हरे मतलब भगवान हरि। तो अभी तो हमारे पास समय की कमी है। सक्षणा कैसे हम समझेंगे? भगवान की कथाओं को सुनने के लिए दीर्घ सत्रेण, ज्यादा समय चाहिए। तो हम लोग तो बिल्कुल कलयुग में आ गए हैं। और कलयुग जो युग है वो ऐसा युग है, जैसा भी प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताएंगे, कि आत्म साक्षात्कार के लिए बिल्कुल गया बीता युग है। हम तात्पर्य में पढ़ेंगे। तो पॉइंट ये है कि हमारे पास समय कम है, उम्र कम है, हमारी क्वालिफिकेशन नहीं है कोई, लेकिन फिर भी एक काम हो सकता है। क्या हो सकता है? अगर हम लंबे समय तक या नियमित रूप से भगवान की कथाएं सुनेंगे भागवत के द्वारा, तो हमारा कल्याण हो सकता है। और कोई कली मागतम आ गया, अगर समझ रहे हैं, अरे भाई कलयुग आ गया, अब और कोई चीज काम नहीं आने वाली है, ऐसा कह रहे हैं। अरे देखो कलयुग आ गया है, अब हम लोग क्या करने, वो करने क्या बैठे थे वो लोग? वो यज्ञ करने बैठे थे, लेकिन यज्ञ को साइड पे कर दिया। भाई ये कलयुग आ गया, भाई ये सब काम नहीं होने वाला इनसे, ये कोई भी चीजें फलीभूत नहीं होने वाली है। इसलिए आप हमें, हम लंबे समय तक आए हैं, घर से छुट्टी लेके आए हैं, सबसे छुट्टी उट्टी लेके आए हैं, अब आप हमें क्या सुनाओ? दीर्घ सत्रेण कथायाम सक्षणे हरे, हमें आप लंबे समय तक भगवान हरि की कथा सुनाइए, बस हमें और कुछ मत सुनाइए। तो इसमें लिंक क्या है पिछले श्लोक का, वो हम देखते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, जैसे इन्होंने पिछले श्लोक में क्या कहा था कि आप हमें, हम लोग रसों को जानने वाले हैं, हम भगवान की कथाओं को सुनने में तृप्त नहीं हो रहे हैं, तो आप हमें सुनाते जाइए, सुनाते जाइए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो एक महान टीकाकार हैं, वो लिखते हैं कि हो सकता है कि ये सुनने पे, पिछला श्लोक सुनने पे सूत गोस्वामी प्रश्न पूछेंगे। किनसे? शौनक आदि ऋषियों से, कि आप तो यज्ञ करने बैठे हैं, आपका तो इंटरेस्ट यज्ञ करने में है, तो अब आपका इतना रस कहां से आ गया हरि की कथा में? कह रहे ना हम तो रसों को जानने वाले, हम तृप्त नहीं हो रहे हैं। आप बैठे क्यों थे? यज्ञ करने के लिए। तो अब आपकी रुचि कैसे आ गई भगवान की कथा सुनने में, ये तो बताओ। तो उसके जवाब में ये प्रश्न, ये श्लोक कह रहे हैं कि ये यज्ञ तो खाली दिखावा है, हम तो ये खाली छल कर रहे हैं, हम इसके लिए नहीं आए हैं, है ना। हम तो, आप क्या कर रहे हैं, आप हमें भगवान हरि की कथा सुनाओ, इसके लिए बैठे हैं। पॉइंट ये समझना चाहिए कि समय के अनुसार व्यक्ति को चलना चाहिए। अगर हम समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो वो चीज खाली दिखावा हो जाएगी, है ना। क्या कह रहे हैं? ये यज्ञ तो खाली दिखावा है। तो आज की तारीख में जितने भी यज्ञ हो रहे हैं वो खाली दिखावा है, वो हमें रिजल्ट नहीं देगा। ये 5000 साल पहले शौनक आदि ऋषि खुद कह रहे हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कह रहे हैं कि ये तो खाली हम दिखावा कर रहे हैं, लेकिन ये चीज हम जानते हैं कि हमें तो कोई प्रकार का ये कोई फलीभूत नहीं होने वाला है। इसलिए आप हमें क्या सुनाइए? भगवान हरि की कथा सुनाइए। कैसे सुनाइए? सक्षणा। तो सक्षणा का अर्थ बता रहे हैं, क्षण का अर्थ बता रहे हैं आनंद,
और सौ का मतलब साथ में। तो आप हमें आनंद के साथ हरि कथा सुनाइए। और एक क्षणार्थ बता रहे हैं अवसर, अभी हमें अवसर प्राप्त है, अभी हमें अवकाश मिला है, हम घर से वैकेशंस लेके आए हैं, अब हम पूरी तरह से ये फायदा उठाना चाहते हैं, पूरे अवसर का फायदा उठाना चाहते हैं ना। व्यक्ति को अवसरवादी होना चाहिए, अपॉर्चुनिस्ट, है ना। तो ये अवसर कौन सा है? ये मनुष्य जीवन का अवसर है, ये है ना। ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिली है, ये बहुत बड़ा अवसर मिला है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए कह रहे हैं कि आप हमें भगवान हरि की कथा सुनाइए और हमें कुछ नहीं सुनना है। आगे एक और हम टीका देखते हैं, है मेरे पास। अब कह रहे हैं, बाल प्रबोधिनी टीका है गिरधारी लाल जी की, ये बहुत बड़े आचार्य हुए ये भी। ये कह रहे हैं कि भगवान की तो लीलाएं अनेक है ना, और आप लोग यज्ञ करने बैठे हैं, तो आप कैसे सुनेंगे इतनी सारी लीलाएं? तो उसके जवाब में ये श्लोक कह रहे हैं कि हम लोग 1000 साल तक बैठे हैं, आप अच्छी तरह सुनाइए, है ना। हमारे पास समय की कमी नहीं है, हम लोग खाली 9 बजे तक नहीं बैठे हैं, हम तो पूरे दिन भर बैठे हैं, आप दिन भर कथाएं सुनाइए। समझ में बात को? और दूसरा बता रहे हैं कि और कोई चीज कलयुग में रिजल्ट देने वाली नहीं है, भगवान की कथा, भगवान का नाम संकीर्तन, उसके अलावा जो भी प्रोसेस हम अपना रहे हैं वो कलयुग के प्रभाव से दूषित हो जाएगी। देखो भाई, कलयुग आ गया है और कोई चीज काम नहीं आने वाली है, ना यज्ञ काम आने वाला है, ना कोई आपकी दूसरी पूजा पाठ अनुष्ठान काम आने वाले, कुछ भी काम नहीं आने वाला है। देखो भाई, कलयुग आ गया है। तो इसलिए कलयुग का प्रभाव ही इतना अद्भुत है कि कोई भी चीज कलयुग के कांटेक्ट में आती है दूषित हो जाती है, भगवान हरि की कथाओं को छोड़ के। ठीक है, हर एक चीज दूषित हो गई है ना। अब आपको यज्ञ करना है, आप घी लाओगे, कौन कितने रुपए किलो का घी लाओगे बताइए? 25 रुपए किलो का घी लाओगे क्या? है ना। प्योर घी तो 2500 3000 से कम नहीं मिलता है। तो यज्ञ में सबसे मेन चीज क्या होती है? यज्ञ में घी होती है ना। घृत घी होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। हम घी हमारे पास ओरिजिनल नहीं है, ना करने वाले ब्राह्मण ओरिजिनल। तो यज्ञ का क्या, यज्ञ का रिजल्ट बिल्कुल अनिश्चित है। इसलिए ऐसा काम करने से क्या फायदा जिसका रिजल्ट ही अनिश्चित है। सुरेश जी सही बता रहे हैं, है ना। आपको पता चल जाए कि ये व्यापारी मेरा आया है कलकत्ता से, एक साड़ी नहीं देने वाला, आप दिन भर घूमोगे क्या उसके साथ? टाइम पास करने वाला व्यापारी है, आपको पता चल जाएगा कि फालतू है। तो जो चीज काम नहीं आने वाली उसके लिए पूरा टाइम देने से क्या मतलब है? तो ये समझ में आ रहा है कि कलयुग का प्रभाव इतना खतरनाक है कि कोई भी चीज सब दूषित हो जाएगी। खाली भगवान के नाम संकीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कथाएं, भागवत की कथाएं, गीता का संदेश, ये चीजें बची हुई रहेगी, बाकी सब चीज दूषित हो जाएगी। ठीक है, अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं। सतयुग, अब सबसे पहला शब्द क्या है? कलिम। कलिम का अर्थ क्या है? कलयुग। तो प्रभुपाद कलयुग की कंपैरिजन को क्या बोलते हैं हिंदी में? तुलना। कलयुग की तुलना दूसरे युगों से कर रहे हैं कि दूसरे युगों में क्या सुविधा होती थी जो सुविधा कलयुग में नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में, सतयुग अर्थात स्वर्ण युग, है ना, गोल्डन एज, सतयुग को स्वर्ण युग कहा जाता है। अथवा त्रेता यानी रजत, सिल्वर एज, एवं द्वापर अर्थात ताम्र, ताम्र को क्या बोलते हैं? कॉपर, कॉपर, कॉपर। आत्म साक्षात्कार के लिए उपयुक्त थे। ये कैसे थे 3 युग? ये 3 युगों में व्यक्ति का उद्देश्य था कि भाई हमें आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य था 3 युगों में। एटलीस्ट उनको युगों में, ऐसे युगों में जन्म लेने के कारण उनके उद्देश्य में भली भांति था कि हमें आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। कलयुग में ऐसा उद्देश्य है क्या? आप कलयुग में ऐसा करिए, मेघ शर्मन में कितने फ्लैट हैं? मेघ शर्मन में 400 240 फ्लैट हैं। आपका उद्देश्य क्या है? 240 फ्लैट वालों से पूछ लो आप, कितने लोग बोलेंगे कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है? बताइए, उनको उद्देश्य ही नहीं पता है। समझ रहे हैं? तो कलयुग प्रभुपाद कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार के लिए कलयुग बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। पहले के युग उपयुक्त थे।
लेकिन ये कलयुग आत्म साक्षात्कार के लिए तनिक भी उपयुक्त नहीं है। उसका एक मुख्य कारण बता रहे हैं। सतयुग में व्यक्ति की उम्र 1 लाख रुपए होती थी, 1 लाख साल होती थी। कितनी उम्र होती थी? कभी हमने सुना है ये कि सतयुग में व्यक्ति 1 लाख साल जीता था? है ना, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। हम भागवत पढ़ेंगे तो पता चलेंगे बड़े बड़े ऋषियों ने खाली तपस्या 10-10 हजार 20-20 हजार साल तो तपस्या करते थे। कर्दम मुनि ने तो 10 हजार साल की तक तपस्या करी। तो उनकी उम्र 1 लाख साल होगी तो ही तो 10 हजार साल तपस्या कर सकते हैं, है ना। वाल्मीकि जी है, विश्वामित्र, इन्होंने बड़े बड़े हजारों सालों तक तपस्या करी है। विश्वामित्र ने 60 हजार साल तक तपस्या करी है। तो सतयुग में 1 लाख वर्ष की उम्र वाले मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए दीर्घकालीन ध्यान करने में समर्थ थे। सतयुग में उम्र कितनी थी? 1 लाख। सतयुग का आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने का प्रोसेस क्या था? ध्यान। कृते युग ध्यायतो विष्णु, है ना। अब देखिए हर एक युग के अलग अलग प्रोसेस है। ये शास्त्र हैं, शास्त्रों के अनुसार ही हमें जीवन जीना चाहिए। ठीक है, शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शासन। शास्त्र बनता है शश धातु से, संस्कृत का शब्द शश। शश मतलब डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन व्यक्ति को 2 प्रकार से मिलती है, एक तो शास्त्र से, एक शस्त्र से। शस्त्र मतलब हथियार और शास्त्र मतलब ग्रंथ। तो हमें अपने जीवन के कार्य शास्त्र के अनुसार जीना चाहिए। जीवन के कार्य कैसे करने चाहिए? शास्त्र के अनुसार। तो शास्त्र हमें निर्देशन देते हैं कि भाई सतयुग में व्यक्ति की उम्र होती थी 1 लाख साल, और वो भगवत प्राप्ति कैसे करता था? भगवान का ध्यान करके। क्यों? क्योंकि सभी लोग परमहंस हुआ करते थे। सतयुग के टाइम पे 4 वर्ण नहीं थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सतयुग के टाइम पे नहीं थे। ये 4 वर्ण चालू हुए त्रेता युग से। सतयुग में सभी परमहंस थे, सभी सतोगुण में स्थित थे, सभी कहीं भी बैठ जाते तो सीधा भगवान पे उनका ध्यान लग जाता था। ये इतनी हाई क्वालिटी के लोग सतयुग में थे। ना उनके मन में कोई वैर था, ना कोई गलत भावनाएं थी, मन बिल्कुल शांत था, इंद्रियां बिल्कुल कंट्रोल में थी, तो वो भगवान पे ध्यान इजीली कर सकते थे। इसलिए सतयुग का प्रोसेस क्या है? भगवत प्राप्ति का, आत्म साक्षात्कार का, भगवान पे ध्यान करना। त्रेता या कृते ध्यायतो विष्णु, कोई निराकार ज्योति पे ध्यान करना नहीं है। ये जो प्रोसेस है, ये सब प्रोसेस प्रामाणिक प्रोसेस है, भगवान विष्णु पे ध्यान करना। आजकल काफी ऐसी जगह है जहां पे निराकार का ध्यान करना है भाई। अरे जब कोई व्यक्ति का कोई रूप ही नहीं तो उसका ध्यान कैसे करेगा बताइए? संभव है? गीता जी के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहते हैं कि जो निराकार का ध्यान करता है उनके रास्ते में बड़े रोड़े होते हैं। क्लेशोदिक तरसो तेषाम, उसके जीवन में क्लेश ही क्लेश होते हैं, है ना। इसलिए स्पष्ट बताया कि ध्यान अगर करना है तो किनका करना चाहिए? विष्णु भगवान, चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण का ध्यान करना चाहिए। ये सतयुग का प्रोसेस है। 1 लाख साल जीते थे, सतोगुण में थे, उम्र की कोई टेंशन नहीं थी, मन बिल्कुल शांत थे, तो भगवान विष्णु पे इजीली ध्यान हो सकता था। आगे कह रहे हैं तथा त्रेता युग में जब जीवन की अवधि 10,000 वर्ष की थी तो महान यज्ञों के अनुष्ठान से आत्म साक्षात्कार प्राप्त किए जाने लगा। अब नीचे एक डाउनफॉल एक हो गया। क्या हो गया? देखिए जब धर्म की ग्लानि होती है तो उम्र कम होती है, ठीक है। सतयुग में 100% धर्म फॉलो होता था, है ना। धर्म 4 खंभों पे खड़ा है। धर्म क्या है? एक बैल है, उसके 4 पैर हैं। बैल रूपी धर्म है, उसके 4 कौन से पैर हैं? बताइए, आप बताइए। ये आपके पास शिवम की वाइफ, क्या नाम है आपका? बताइए, धर्म कौन से 4 पैरों पे खड़ा रहता है? हैं? शिवम आप बताइए। सत्य, दया, है, पवित्रता, और चौथा तपस्या, है ना। सत्य पे, तपस्या पे, और शौच पे, और दया पे, ये धर्म के 4 पैर हैं। तो सतयुग में हर एक व्यक्ति धर्म को फॉलो करता था, हर एक व्यक्ति 4 चीजों को फॉलो करता था। त्रेता युग से 25% धर्म में कटौती हो गई। तो जब लोग व्यक्ति अधर्म का पालन करते तो उनकी उम्र क्या हो जाती है?
कम हो जाती है। तो त्रेता युग में 1 लाख साल के बदले कितनी उम्र रह गई? 10,000। धर्म का पालन 75% ही होने लगा, 25% पैर कट गए। ठीक है, तो त्रेता युग में जब धर्म गिर गया तो लोगों की मानसिकता भी थोड़ी डाउन हो गई, तो लोग सीधा भगवान विष्णु पे ध्यान करने के लिए असमर्थ हो गए। तो क्या ये लोग भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं? ये भी कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या सिस्टम बताया? यज्ञ करो। आप क्या करो? यज्ञ करो। यज्ञ के महान महान यज्ञ के अनुष्ठान आप भागवत पढ़ेंगे, बड़े बड़े यज्ञ होते थे, इतने अच्छे ब्राह्मण हुआ करते थे जो खाली मंत्रों से अग्नि को उज्ज्वलित कर लेते थे, शुद्ध गीता शुद्ध सामग्री थी, और यज्ञों के द्वारा भगवत प्राप्ति होती थी, है ना। राजा नाभि थे, उन्होंने यज्ञों से भगवान को, भगवान के दर्शन, यज्ञ से भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे यज्ञ होते थे और इस तरह से व्यक्ति आत्म साक्षात्कार को प्राप्त किया जाने लगा करता था। आगे द्वापर युग में जब जीवन अवधि 1000 वर्ष रह गई, है ना, द्वापर युग में 50% धर्म कट गया, तो जीवन की उम्र कितनी रह गई? 1000 साल। अब व्यक्ति यज्ञ करने के लिए भी सामर्थ्यवान नहीं रहा, क्योंकि चीजों में क्या कहते हैं, मिलावटें आनी शुरू हो गई है, दूषण आना शुरू हो गया। तो द्वापर का मीन्स भगवत प्राप्ति का पर्पस, प्रोसेस क्या था? शिव भगवान की पूजा। जितने भी आप देख लीजिए बड़े बड़े मंदिर हैं साउथ इंडिया में, ये सब भगवान की पूजाओं में, जो हमारे शिव वैष्णव संप्रदाय के आलवारों ने बनाए, बड़े बड़े दिव्य देशम, है ना। कितने बड़े श्रीरंगम का मंदिर देख लीजिए आप, कितना विशाल मंदिर है, दुनिया का सबसे बड़ा विष्णु मंदिर है। तो ऐसे मंदिरों की पूजा होती थी, भगवान की खूब ऐश्वर्य से पूजा होती थी, और भगवान को चीजें चढ़ाई जाती थी। कोई अपनी जमीन देता था भगवान को, कोई अपनी संपत्ति देता था, इस तरह से भगवान की पूजा होती थी। ये भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा, ठीक है। अर्चा विग्रह मतलब शिव मूर्ति की पूजा ही भगवान की करने से द्वापर युग में क्या मिलता था? भगवत प्राप्ति, आत्म साक्षात्कार मिलता था। ये द्वापर युग की स्थिति है। अब इसमें देखिए उम्र भी द्वापर युग में कितनी हो गई? 1000 साल। ऐसे ही सतयुग चलता है 17,28,000 साल तक, है ना। उससे 4,32,000 साल कम हो गया त्रेता युग, है 12,96,000 साल तक है। उससे 4,32,000 साल कम हो गया द्वापर युग, 8,64,000 साल से। तो हर चीज में कमी आ गई, उम्र में कमी आ गई, लोगों की मानसिकता में कमी आ गई, बुराइयां बढ़ने लग गई, गड़बड़ियां चालू हो गई। तो द्वापर युग में आत्म साक्षात्कार का मार्ग बताया भगवान की पूजा। किंतु इस कलयुग में अधिकतम जीवनावधि मात्र 100 वर्ष की है, और वो भी कठिनाइयों से भरी है। तो कठिनाइयां है नहीं है कलयुग में। कितनी उम्र रह गई है? 100 साल। 25% धर्म और कम हो गया, कितना रह गया? 25। अब खाली 75% धर्म रह गया है, अरे सॉरी 25% रह गया है, 75% चला गया है ना। सत्य, शौच, तपस्या, दया। दया चली गई, तपस्या चली गई, शौच चला गया। ठीक है, शौच गया नहीं गया? बताइए। पहले सिस्टम था कि लोग घर पे खाते थे, बाहर मल त्याग करते थे, अब बाहर खाते मल घर में त्याग करते हैं। गड़बड़ी हुई नहीं हुई? सब सिस्टम बिगड़ गया कलयुग में, सब कुछ गड़बड़ा हो गया है ना। भागवत में है, श्लोक है कलयुग में, ततश्चानुदिनम धर्म सत्यम शौचम क्षमादया कालेन बलिनाराजन नंश्यति आयुर्बलम स्मृति। कलयुग में 7 चीजें एवरी मोमेंट कम हो रही है। 7 चीजें। कौन सी 7 चीजें? धर्म, है ना, धर्म कम हो रहा है, ततस धर्म चांद, सत्यम, सत्य कम हो रहा है, शौचम, क्षमा, दया। क्षमा का अर्थ हो गया कि हम कोई गलती करता है तो हम उसे माफ नहीं कर पाते, हमारे मन में उसके लिए एक वैर भाव बना रहता है ना, इसे कहते हैं क्षमा। क्षमा करने की भावना खत्म हो गई। दया, दया मतलब किसी को देख के करुणा की भावना जी, वो भी खत्म हो गई। काले न बलिना राजन, काल के प्रभाव से नंश्यति आयुर, आयु कम हो रही है। बलम, बलम मतलब शारीरिक बलम, नंश्यति आयुर बलम स्मृति, स्मृति मतलब हमारी याद शक्ति। तो सत्य, शौच, धर्म, सत्य, शौच, क्षमा, दया, आयु, बल और स्मृति, 7 चीजें कम हो रही है, दिन प्रतिदिन कम हो रही है। सबसे पहले हम आयु देखें। आयु 100 साल की रह गई है मेरे हिसाब से। एक अच्छी आयु 70 से 80 वर्ष की रह गई है ना। अच्छी आयु तो देखा जाए 50 साल की रह गई है। उसके बाद तो हम सब कुछ ना, हम कुछ ना कुछ सपोर्ट सिस्टम पे चलते हैं, है ना। कुछ हमने
स्टेंट लगा दिए या कुछ हमने सर्जरी करवा दी या घुटनों को रिप्लेस करवा दिया, 50-55 साल के बाद तो हम सपोर्टिंग सिस्टम पे चलते हैं। तो अच्छी आयु कितनी रह गई है? हैं 50 साल। 50 से 60 में थोड़ा सा शरीर सेहत के प्रति हमारा झुकाव बढ़ जाता है ना, कि हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं भैया थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो 60 साल के बाद तो हम लोग बिल्कुल ही सपोर्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं, और 70 साल के बाद तो हम लोग कुछ भी कर, बहुत कम जैसे व्यक्ति होते हैं जो अच्छी उम्र को मेंटेन कर पाते हैं। जनरली स्थिति ऐसी है कि 70-80 साल को एक अच्छी आयु माना जाता है। और आगे भविष्य पुराण में लिखा है कि, भागवत में भी लिखा है कि पुरुषों की आयु 35-40 साल रह जाएगी, माताओं की आयु 30-35 साल रह जाएगी, हैं 20-25 साल दिन पर दिन और घटेगी। तो हम देख सकते हैं दिन पर दिन अभी कोविड के बाद कितने कम उम्र में हार्ट अटैक्स आ रहे हैं। हम देख सकते हैं उम्र कितनी रही है। अब इस उम्र में व्यक्ति ध्यान कहां से करेगा, कहां से ध्यान करेगा? वो 1 मिनट भी तो बिना मोबाइल के रह नहीं सकता है, सही बात है। कहां से यज्ञ करेगा, कहां भगवान की पूजा करेगा? भगवान की पूजा के भी बड़े विधि विधान हैं। अगर हमारे घर में ठाकुर जी हैं, विराजमान हैं, लड्डू गोपाल हैं या राधा कृष्ण हैं, तो उनकी भी सेवा के बड़े विधि विधान हैं। आप कर नहीं सकते ऐसे। सिस्टम ये कि अगर हमारे घर में भगवान की सेवा हो रही है तो उस घर में टीवी नहीं होना चाहिए, उस घर में अटैच बाथरूम नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग तो ऐसे बाजार से भी लेके आ गए भगवान को, लेकिन उनकी सेवा के भगवान को ऐसे नहीं ला सकते। भगवान को गुरु की आशीर्वाद से गुरु देते हैं अपने शिष्य को कि तुम योग्य हो भगवान की मूर्ति की सेवा करने, इसलिए तुम करो। बाजार से 1000-2000 रुपए में खरीद के ऐसे मूर्तियों को नहीं ला सकते हैं, उनके बड़े नियम होते हैं। तो कौन इतने नियम पालन कर रहा है बताइए? आज हम उठते हैं 8 बजे तो भगवान उठते हैं 8 बजे, हम 6 बजे उठते हैं भगवान 6 बजे उठ जाते हैं। उनका तो ना कोई टाइम है, हमने तो उनको गुड्डा गुड्डी बना रखा है। आज हम रात को प्याज लहसुन की बिल्कुल जोरदार सब्जियां बनाएंगे, ठाकुर जी आपको तो मिश्री खिलाएंगे। कितने घरों में तो मैंने देखा कि सुबह सुबह ही भोग लगता है। बोले भाई साहब सुबह ही लगाते हैं हम, शाम को तो हम लोग लगाते नहीं। क्यों नहीं लगाते? भाई खुद प्याज लहसुन का खाओगे तो कहां से लगाओगे? ठीक है, तो ये स्थिति हो गई है हर चीज में। धर्म के मामले में व्यक्ति क्या कर रहा है आजकल? जाता है 60-70 लोग % क्या करते हैं, नहा धो के एक हनुमान चालीसा पढ़ लेते हैं। हद से और क्या करते हैं, या 1-2 मंदिर चले जाएंगे, शनिवार को यहाँ चले जाएंगे हनुमान जी के, श्याम बाबा ऐसे चले जाएंगे। और क्या कर रहे हैं बताइए? धर्म कम हो रहा है नहीं हो रहा है? उम्र कम हो रही नहीं हो रही है? बल हमारे में कहाँ रहा है बताइए? कहाँ हमारे हर चीज में तो कमी है। शरीर में दम ही नहीं है, कोई चीजें शुद्ध मिल ही नहीं रही है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? सब चीज में मिलावट हो रही है। कैंसर के कितने केसेस आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कहां से ध्यान कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं? इसलिए कलयुग इन चीजों के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं है। पर्टिकुलरली लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि हमें मनुष्य जीवन का अर्थ है भवसागर से बाहर निकलना है। लोगों को इतना भी नहीं पता है ना। नहीं समझ रहे हैं कि हम लोग कुछ समय के लिए आए हैं। हमारा जीवन कैसा है, ब्रह्मा जी का जीवन कैसा है ना। ब्रह्मा जी की आयुष्य अरबों सालों तक की है, लेकिन भगवान नारायण की तुलना में एक पलक झपकते ही ब्रह्मा जी का अंत हो जाता है। तो हम लोग तो कीड़े मकोड़े हैं, ऐसे आते हैं ऐसे चले जाते हैं। जैसे रात को कीड़े जन्म लेते हैं, सुबह तक तो मर जाते हैं, तो हम लोग भी ऐसे ही हैं। क्या हमारी उम्र है, क्या नहीं है, लेकिन इसमें भी हम अपने आप को क्या बनाए रखे हैं? हमने अपने आप को बड़ा बिजी बनाया है। मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, ये करना है, लेकिन हमारे पास समय नहीं। आत्म साक्षात्कार, मैं कौन हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मनुष्य जीवन कितना सुदुर्लभ है। ये साक्षात भगवान से अपने सानिध्य को प्राप्त करने के मिला है, हमें इतना भी पर्पस भी नहीं पता है। इसलिए कह रहे हैं कि ये युग आत्म साक्षात्कार के लिए योग्य नहीं है, लेकिन एक तरह से योग्य है। क्या योग्य है? तो कह रहे हैं कि ये कलयुग में अधिकतम जीवनावधि मात्र 100 वर्ष की है, और वो भी कठिनाइयों से भरी है। अतः इसमें आत्म साक्षात्कार के लिए जिस विधि की संस्तुति की गई है वो है श्री भगवान के पवित्र नाम, यश तथा उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना। अब ये देखिए ये किसने स्थापित किया? ये शौनकादि ऋषि ने। कितने साल पहले? ये प्रॉपर प्रोसेस बताया है, ये बिल्कुल प्रामाणिक प्रोसेस बताया कि और कोई प्रोसेस काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? श्री भगवान के पवित्र नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उनके यश,
यश मतलब उनकी महिमा, उनकी लीलाएं मतलब उनके दिव्य कार्यों को सुनना। भागवत है, रामायण है, गीता है, इन ग्रंथों से भगवान की लीलाओं को, भगवान के यश को सुनना चाहिए। ये ही एकमात्र मार्ग है कलयुग में, और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। दूसरे मार्ग में चले जाएंगे तो हमारा नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। विनाश हो जाएगा मतलब हमें हल्की गतियां, हल्की योनियां प्राप्त होगी, है ना। भगवान गीता जी में कहते हैं, आसुरम योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, जो मेरी भक्ति नहीं करता है उसे जन्म जन्मांतर हल्की योनियां प्राप्त होती है। गीता जी का श्लोक है, 18वें अध्याय का। तो हमें समझना चाहिए ये शास्त्रों का उपदेश है कि भगवान के पवित्र नाम, यश, उनकी लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना है। नैमिषारण्य के ऋषियों ने यह विधि ऐसे स्थान में प्रारंभ की जो भगवत भक्तों के लिए ही थी, है ना। नैमिषारण्य के ऋषियों ने कहां पे ये कौन सा स्थान पसंद किया? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्यों पसंद किया? वहां पे कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता था। नैमिषारण्य मतलब, निमिष मतलब भगवान की, नेमी मतलब जो पलकें हैं वो कभी झपकती नहीं है, और एक नेमी नाम के असुर का उन्होंने वध किया था। तो स्थान हमें पसंद करना चाहिए कि जहां पे कलयुग का प्रभाव नहीं हो, वैसी जगह कथा करना चाहिए। तो वहां क्या है वो स्थान? भक्तों के सत्संग में कलयुग प्रवेश नहीं कर सकता है ना। इसलिए पर्टिकुलरली कलयुग में भक्तों के संग की बहुत बड़ी महिमा है। देखिए, सतयुग में शक्ति मिलती थी अकेले रहने से, और कलयुग में शक्ति मिलती है साथ में रहने से। संघो शक्ति कलयुगो, है ना। हम अकेले इतने ज्यादा कमजोर हैं कि हम सोचेंगे भी मैं अकेले ही भागवत कथा सुनूंगा, अकेले ही जप कर लूंगा, सब कुछ अकेले कर लूंगा, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है। तो हम कमजोर हो जाएंगे, 5-10 साल, 15-20 साल करेंगे, फिर गिर जाएंगे। इसलिए नियमित रूप से भक्तों के संग में बैठ के भागवत कथा सुननी चाहिए। ये एक बिल्कुल प्रामाणिक प्रोसेस है। और कहाँ स्थान मतलब अभी हम तो वृंदावन, है ना, वृंदावन है, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, मथुरा है, द्वारका है, अयोध्या, ऐसे स्थान में हम बार बार तो नहीं जा सकते, लेकिन एटलीस्ट कम से कम जैसे ये स्थान है, यहाँ पे भगवान की सेवा होती है, भगवान को भोग लगता है, हम लोग भक्त एकत्रित होते हैं, यहाँ पे रहने वाले लोग माला कर रहे हैं, पूजा करते हैं। तो ऐसे स्थान को चयन करना चाहिए जहाँ पे भगवान की कथाएं हो रही है, जिससे कि कलयुग का प्रभाव नहीं हो। ऐसे तो हम कहीं भी बोल सकते हैं, अपने घर में भी ये भागवत कथा, भागवत श्रवण, अध्ययन तो हमें हर जगह करना है, लेकिन एटलीस्ट ऐसा स्थान जहाँ पे भक्त लोग नियमित रूप से एकत्रित हो, वहां पे हमें कथा सुननी चाहिए, भगवान के यश, भगवान की लीला, भगवान के बारे में सुनना चाहिए। उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक भगवान की लीलाएं सुनने हेतु अपने आप को तैयार किया। इसका अर्थ क्या है? 1000 साल क्यों लिखा है? 1000 साल इसलिए लिखा है कि इन्होंने इतना टाइम निकाला है क्या सुनने के लिए? भगवान की कथा के लिए। तो इसलिए हमें अपने जीवन का एक समय भगवान की कथा सुनने में निकाल देना चाहिए। ये एक उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारी उम्र 80 साल है, तो 80 साल है तो हम लोग एटलीस्ट कम से कम 50-55 साल के बाद अगर हमारे बच्चे ब्याह जाएं, है ना, आत्म साक्षात्कार तो इतना जरूरी है कि भागवत में तो ऐसी ऐसी कथाएं भी है कि बच्चों की शादी के पहले ही राजाओं ने अपने घर राज त्याग दिए, है ना, कि बच्चों की शादी होती रहेगी, मैं सबसे पहले भगवान के मार्ग पे चलूं। तो एटलीस्ट कम से कम हमें एक टाइम आए, तब हमें पूरी तरह से डिवोट होना चाहिए कि मैं भगवान के बारे में ही सुनूंगा, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक हम लोग गंभीर नहीं होंगे, है ना, भगवान गीता जी में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, हम ढीले हैं तो भगवान भी हमारे लिए ढीले हो जाएंगे, हम गंभीर है तो भगवान भी हमारे लिए गंभीर हो जाएंगे। इसलिए हमें जीवन का उद्देश्य बनाना चाहिए कि इसी जीवन में मुझे भगवत प्राप्ति करनी है ना। पूरा 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 एनर्जी लगा देना है कि भाई मैं 55 साल का हो गया हूँ, अब मैं 60 साल का हो गया हूँ, मैंने अपने बच्चों की अच्छी शादी कर ली, खूब मैंने अच्छा घर बना दिया, मैंने सब कर लिया, अब मैं आने वाले पूरे समय में खाली भगवान के लिए टाइम दूंगा। ये हमें एक निश्चय करना चाहिए, नक्की करना चाहिए, क्योंकि अगर ये समय हमने भगवान को नहीं दिया तो हम लोग अपने आप से ही खिलवाड़ कर रहे हैं, हल्की योनियां प्राप्त होने की पूरी संभावना है। और ऐसा मत समझिए कि हम आगे जन्म लेंगे तो अच्छी बात है। कलयुग इससे ज्यादा और ज्यादा घंघोरी होने वाला है, कमनी होने वाला है। कलयुग की स्थिति देखिए, सब कुछ बिगड़ गया है, हर एक स्थिति बिगड़ गई। अभी हमारे जान पहचान में ज्वेलरी वाले हैं, 50-55 साल के पति पत्नी हैं,
वो पति का किसी और से अफेयर चल रहा है, पत्नी का भी किसी और से अफेयर चल रहा है, बताइए। उनके बच्चे हो गए 15 20 25 साल के, बताइए ये स्थिति हो रही है। कुछ नहीं समझ सकते हैं, मैरिज लाइफ खत्म हो रही है, मैरिज लाइफ ब्रेक हो रही है, शादीशुदा शादी के पहले ही बच्चों के इतने अफेयर चलते हैं कि ये सब बातें। अभी हम एक जगह गए, हमने उससे पूछा, भाई साहब ये लड़की कुछ बनाना जानती है? बोले भाई साहब ये तो प्रश्न ही पूछना बंद कर दो, लड़की घर में भोजन कर ले ये बहुत बड़ी बात है। मैट्रिमोनियल वाले थे, मैरिज ब्यूरो वाले, बोले अब हमने ये पूछना बंद कर दिया कि आपको कुछ घर में बनाना आता है नहीं आता है, अब तो आप बहुत बड़ा उपकार करोगे, घर में बैठ के जिम लो, वही बड़ा उपकार हो जाएगा घर के सामान से। तो बड़ी स्थिति खराब है ना। तो इसलिए और कोई प्रोसेस काम नहीं आएगा यहाँ पे। ये कह रहे कलिम आगतम आज्ञा है। लोग उन्होंने बड़े बड़े कोई 88 ऋषि थे, कोई घर, वो कोई काम धंधे वाले लोग नहीं थे। कौन थे वो कोई ऐसा नहीं थे कि ऑफिस नौकरी में जाने वाले लोग थे जो 88,000। कौन थे? ऋषि थे, वो बड़े बड़े ऋषि थे। वो समझ गए कि ये कलयुग आ गया भाई, ये जो चीजें दूसरी चीजें कोई काम नहीं करने वाली है। भगवान की कथाओं सुनने में, गीता भागवत हरि नाम करने में लगा लो अपने आप को, बच नहीं सकते हो कोई हिसाब से। अनादि कर्म फल है, हमने कितने जन्मों से कैसे कैसे कर्म किए, क्या उसका फल आएगा हमें नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट ये मनुष्य जीवन मिला, इसमें तो लाभ उठा लो। और नुकसान क्या है भक्ति करने में, मुश्किल क्या है, दुख क्या है, बताइए। अभी हम बैठे हैं, हमें कोई दुख हो रहा है क्या? एटलीस्ट कम से कम आधा घंटा तो मोबाइल से दूर है, यही बड़ी बात है। कम से कम 1 घंटा मोबाइल से दूर है। अभी कुछ देर के बाद हमें प्रसाद मिलेगा, भक्तों के बीच में प्रसाद लेंगे, घर चले जाएंगे। इस 1 घंटे में नुकसान क्या हो, बताइए। तो मान लो हमें अगला जीवन कैसा मिले, हम आनंद में तो बिता रहे हैं, प्रेजेंट लाइफ तो आनंद में बिता रहे हैं, और ये हम लोग अपने समय को सौ क्षणा हरे, हमें हमारे क्षणों को हम किटी पार्टी में, पिक्चरों में या फालतू के सीरियल देखने में बिता रहे हैं। तो कितना बर्बाद कर रहे हैं समय को, हैं? कितनी बड़ी बर्बादी कर रहे हैं। चाणक्य पंडित कहते हैं कि आप करोड़ों रुपए दे के भी एक क्षण को भी आप खरीद नहीं सकते। हम लोग यहाँ पे कितने लोग व्यापारी हैं? सभी व्यापारी हैं। व्यापार का अर्थ क्या होता है सुरेश जी, बताइए। व्यापारी है ना, व्यापार का अर्थ बताइए। व्यापार करना, कमाना, सही बात है। हम कमाते क्या हैं? कमाने का अर्थ क्या हो गया कि जो हम लगाएं उससे ज्यादा मिले, सही बात है। हम क्या लगा रहे हैं व्यापार करने में? क्या लगा रहे हैं? समय लगा रहे हैं। समय लगा नहीं लगा रहे हैं, और क्या मिल रहा है हमें? धन मिल रहा है। इन्वेस्ट क्या किया हमने? समय। मिल क्या रहा है? धन। समय इन्वेस्ट करके ऊंची चीज मिली या नीची चीज मिली, बताइए क्या मिली? नीची चीज में। धन कब तक चलेगा? शरीर तक चलेगा, उसके बाद तो नहीं चलेगा ना। तो हल्की चीज मिली या ऊंची चीज मिली? तो हम कैसे व्यापारी, बताइए। हम व्यापारी नहीं है। हम तो, व्यापार का अर्थ क्या होता है कि आप चीज कम लगाओ, ज्यादा प्राप्त करो। हम समय लगाने के बदले क्या प्राप्त करेंगे? भगवान को प्राप्त करेंगे, है ना। अगर समय हम भगवान में लगा दें तो समय से ऊंची चीज मिली नहीं मिली, और समय को हम साड़ियों में, सजने धजने में, शॉपिंग में लगा दें और ये करेंगे वो करेंगे, तो हम समय का कितना बड़ा बर्बादी कर रहे हैं, बताइए। एक एक क्षण कीमती है, एक एक क्षण कीमती है, वेस्ट करने के लिए नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि अब ये समय नहीं बचा है। कलयुग में स्थिति बहुत खराब हो रही है। लोग दिन पर दिन, युधिष्ठिर महाराज को क्या प्रश्न पूछा गया था, बताइए, कि आपको कितनी आश्चर्यमय जगत, इस जगत में सबसे आश्चर्यमय चीज क्या लगती है? तो उन्होंने कहा हम देख रहे हैं, अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम, हम हर क्षण देख रहे हैं हमारे परिवार वाले, हमारे पड़ोसी, हमारे मित्र, हमारे समाज वाले मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन हमें क्या लग रहा है? हम नहीं मरेंगे, हम गंभीर नहीं हैं। कितनी बड़ा ये दुर्भाग्य है। मनुष्य जीवन मिला है, सुदुर्लभ मनुष्य, अच्छे घरों में जन्म मिला है ना। मारवाड़ी फैमिलीज बहुत पुण्यशाली होती है। प्रभुपाद बोलते हैं मारवाड़ी बहुत पुण्यशाली होते हैं। हर एक जगह देखते हैं कि इसमें मुझे पुण्य मिल रहा है ना, पुण्य कार्य करते हैं। लेकिन हम लोग कैसे समय खराब कर रहे हैं। एक भगवान का नाम ही काफी है हमें करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त करने के लिए, लेकिन हमें टाइम नहीं है लेने के लिए, है ना। हमारी रुचि नहीं है नाम लेने में। इसलिए हमें सब समय एक टाइम निकालना, एक नियम बनाना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम हम लोग नियमित रूप से रोज
2 घंटा नाम लेंगे, 1 घंटा भागवत पढ़ेंगे, 15 मिनट गीता पढ़ेंगे, शाम के टाइम पे कुछ भजन करेंगे घर में। ये नियम लेना चाहिए। कुछ बच्चों के साथ बैठ के कीर्तन करेंगे। एक नियम, ये गृहस्थ जीवन का एक बहुत बड़ा ये पर्पस है, ड्यूटी है ये। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्होंने 1000 वर्ष की दीर्घ अवधि तक श्री भगवान, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया है। इन ऋषियों के उदाहरण से हमें ये सीखना चाहिए कि श्रीमद् भागवतम का नियमित श्रवण तथा कीर्तन ही आत्म साक्षात्कार का एकमात्र साधन है। खाली श्रीमद् भागवतम, है ना, ये क्या है? ये अमल पुराण है। ये पुराण में कोई भी मल नहीं है। मल मतलब समझ रहे हैं? कोई कर्म, कोई ज्ञान, कोई चीज का मिश्रण नहीं है। प्योर स्पॉटलेस है ये। खाली भगवान और भगवान के भक्तों की भक्तिमयी कथाएं, लीलाओं के अलावा और कुछ नहीं है। तो खाली भागवत हम सुन लें नियमित रूप से, है ना, ये भागवत सुनते रहे नियमित रूप से, हरि नाम करते रहे, तो इसी जीवन में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये जो भगवत प्राप्ति करोड़ों करोड़ों साल तक नहीं हो सकती, वो खाली 20-25 साल में हो सकती है। मनुष्य जीवन कितना हमें बचा है? कितनी उम्र बची है हमारी? 25 साल, 30 साल। इतने टाइम में भी भगवत प्राप्ति हो सकती है। बाकी भगवत प्राप्ति होना इजी नहीं है। एक लोमस ऋषि थे, एक ऋषि का नाम था लोमस ऋषि। उनकी उम्र बहुत लंबी थी, है ना, ब्रह्मा जी जैसी उम्र थी उनकी। तो उनके एक बार शिष्य आए, बोले कि महाराज आपके लिए हम कुटिया बना दें। क्या बोले? वो बिना कुटिया के रहते थे। बोले आपके लिए आज छोटी सी हम कुटिया बना देते। बोले इतना समय मेरे पास नहीं है। क्या बोले? कि कुटिया बनाने का समय मेरे पास, और क्या है वो ब्रह्मा जी की उम्र के थे। और कुटिया में कितना टाइम लगता है बताइए? हम लोग बड़े बड़े फ्लैट बना रहे हैं, घर बना रहे हैं। एक बात समझिए, भौतिक जगत में बड़ी ऐश्वर्यवान चीजों को प्राप्त करना इजी है, लेकिन उनको मेंटेन करना भारी काम है ना। हमने जोश जोश में एक 5 फ्लैट का एक बड़ा फ्लैट ले लिया। अब उसे मेंटेन कर लो भाई, 2 दिन काम वाली नहीं तो आपके हरे कृष्णा सब आ जाएगा आपको। इजी नहीं है ये, है ना। हिरण्यकश्यप ने जब इतने सारे वरदान मांगे, तो हमारे आचार्य लिखते हैं कि उन्होंने मांग तो लिए इतने वरदान, लेकिन उन वरदानों को टिकाए रखना कितना भारी काम है ना। 3-3 गाड़ी, 4-4 गाड़ी, इतनी हमारी वो संपत्ति, ये संपत्ति। मरने के पहले तो कितने लोग तो उनको प्रॉपर बिना विल लिखे ही चले जाते हैं, उनका होगा क्या पता नहीं। कितने LIC के क्लेम तो अनक्लेम्ड ही रह जाते हैं, है ना। हमारे पास समय है नहीं, और काम कैसे कैसे कर रहे हैं बताइए। सपने में ही हम लोग सब कुछ करना चाहते हैं। ये सपनामय जीवन है ये। तो हमें समझना चाहिए कि ये शॉर्ट टाइम हमें जो मिला है 30-40 साल का, ये खाली भगवान की प्राप्ति के लिए, तैयारी के लिए मिला है। ये हमें एक क्या कहते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, एग्जामिनेशन को क्या बोलते हैं, तैयारी को क्या बोलते हैं, प्रिपरेशन। ये हमें प्रिपरेशन के लिए मिला है। भूल जाओगे इस जीवन में हमें भगवत प्रेम प्राप्त होगा, ये खाली प्रिपरेशन के मिला है। कोई बहुत बड़ा कोई दुर्लभ सौभाग्यशाली व्यक्ति हो सकता है जो भगवत प्रेम प्राप्त कर ले, लेकिन एटलीस्ट हम प्रिपरेशन तो करें। कम से कम एक जन्म नहीं तो अगले जन्म में तो प्राप्त हो। लेकिन अगर मृत्यु के टाइम पे भगवान के नाम का स्मरण हो गया, भगवान का नाम लिख लिया, तो हम इसी जीवन में जा सकते हैं। इसलिए पूरी तैयारी रखनी चाहिए व्यक्ति को कि हमें कैसे ना कैसे ये कष्टमय जीवन से निकलना है। समस्याएं बहुत है यहाँ पे, है ना। जेल में रहना ही अपने आप में बहादुरी नहीं है, है ना। कोई व्यक्ति बोलता है अरे तुम तो भक्ति करो, बच रहे हो, तुम तो डरपोक हो, सहन करो, जीवन में संघर्ष करो। अरे भाई, जेल में रहना थोड़ी कोई संघर्ष है, जेल से बाहर तो निकलना चाहिए ना। तो जेल है यहाँ पे, जन्म मृत्यु का सागर है ये। तो भगवान की कथाएं सुन के बाहर निकल जाओ, है ना। हमारे शास्त्र में क्या बताइए, ये भौतिक जगत कैसा है, ये बाथरूम है। बाथरूम में कौन व्यक्ति ज्यादा टाइम टिकता है? आजकल तो टिकते पेपर भी ले जाते हैं बाथरूम में। भाई बाथरूम में निकलो, बाहर आ जाओ, लेकिन हम निकले ही नहीं तो क्या स्थिति है। तो ये जगत क्या है, ये बाथरूम जैसा है जहां पे लोग मल पास करते हैं, तुरंत आ जाओ बाहर। लेकिन हम भवसागर में रहना चाहते हैं, हमें यहाँ की चीजें बहुत अच्छी लगती है। क्यों? क्योंकि हम नाम नहीं ले रहे हैं, गीता नहीं पढ़ रहे, भागवत। तो हमारी बुद्धि शार्प नहीं हो रही है, बुद्धि डल है। तो चीजों को समझ के भी, देख के भी हम समझ नहीं पा रहे हैं।
पश्यन अपनी न पश्यति, हम देख रहे हैं कि मेरे परिवार वाले कुछ समय तक मेरे परदादा नहीं थे, मेरे दादा नहीं थे, मैं भी नहीं रहूंगा, लेकिन हमें लग रहा है कि हम सब हैं। मैं अपने परिवार के बीच में हूँ, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये सब मुझे बचा लेंगे, मुझे हार्ट अटैक आएगा तो मुझे महावीर में एडमिट कर लेंगे, मैं वेंटिलेटर पे रह जाऊंगा, और जब मैं मर जाऊंगा तो मेरी कथा, मेरी सभा में 500 लोग आएंगे मेरी बैठक में, मैं अच्छी, देखो मैं इतना नाम करके जाऊंगा, मेरी मेरी बैठक में कितने लोग आएंगे, 1000 लोग आएंगे, देखो, है ना। हम लोग ऐसी प्लानिंग कर लेते हैं आगे तक की, लेकिन हम कहां जाएंगे वो हमें नहीं पता है ना। तो ये स्थिति है। अन्य सारे प्रयास समय के अपव्यय मात्र है, क्योंकि उनसे कोई लाभप्रद परिणाम, है ना। अन्य सारे प्रयास मतलब आप और कोई प्रोसेस अपना लोगे, इसके अलावा उनका कोई लाभ नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अन्य प्रयास में आप कुछ भी ले लो, ध्यान कर लो, तप कर, मतलब योग कर लो, कोई भी प्रकार का आप कर लो, लेकिन कोई उसका फल निश्चित नहीं है कि क्या मिलने वाला है। लेकिन भगवान की कथाएं नियमित रूप सुनेंगे तो हमें आनंद भी आएगा, ये जीवन भी अच्छी तरह कटेगा, और अगले जीवन में हमारा निश्चित है कि भाई अगर हम, पूरी गारंटी नहीं मिले तो कम से कम मनुष्य जीवन तो मिलेगा, है ना। इतना तो भगवान एश्योरेंस दे रहे हैं कि भाई अगर आप इस जीवन में भक्ति पूरी नहीं कर पाए तो अगला जीवन शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते, तुम्हें धनी घर में, धनी परिवार में या अच्छे परिवार में जन्म मिलेगा, जहां से तुम अपनी यात्रा वापस शुरू कर सकते हो। तो हमने पिछले जीवन में अपनी यात्राएं कहीं ना कहीं रोकी थी, इसलिए आज हम वापस भक्ति में, भक्ति एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। पिछले जन्म में कुछ भक्ति करी थी तो इस जीवन में हम वापस थोड़ी भक्ति बढ़ रहे हैं, फिर अगले जन्म में थोड़ी और बढ़ेंगे, तो ऐसे बढ़ते 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 एक ना एक समय हम लोग भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तो मनुष्य जीवन एक पड़ाव है, एक तंबू है, हम जितना आगे बढ़ जाए उतना अच्छा है। तो इसलिए हमें तैयारी पूरी तरह से करनी चाहिए कि इसी जीवन में हम भगवत प्राप्ति के लिए पूरी तरह से अग्रसर हो जाएं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भागवत धर्म की इस पद्धति का प्रचार किया और निर्देश दिया कि भारत भूमि में जन्म लेने वालों का यह दायित्व है कि भगवान श्री कृष्ण के संदेशों का प्रमुख रूप से भगवत गीता के संदेश का प्रचार प्रसार करे। अब भारतीय की ड्यूटी क्या है ना, भारतीय की ड्यूटी क्या है भारतीय की ड्यूटी, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जिसने मनुष्य जन्म भारत भूमि में प्राप्त किया है उसके सबसे बड़ा उद्देश्य जन्म सार्थक करे, उसको अपने जन्म को सार्थक करना चाहिए, है ना। और फिर करी कर पर उपकार, और फिर जन्म सार्थक करी कर पर, और फिर लोगों के कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। ये भारत में जन्म लेने वाले मनुष्य की सबसे बड़ी ड्यूटी है। ये भारत का जन्म इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि देवता भी चाहते कि हमें भारत में जन्म मिले, है ना, क्योंकि भारत में भगवान का स्मरण आराम से हो जाता है ना। आधे से ज्यादा लोग पुनर्जन्म को मानते हैं भारत में, आधे से ज्यादा नहीं, मोटा मोटी सभी मानते हैं कि हमारा पुनर्जन्म होता है। लोग आजकल ये भी मानना बंद कर दिए कि पुनर्जन्म होता है। ज्यादातर लोग क्या बोलते हैं, खाओ पियो मौज करो, किसने देखा है, लेकिन पुनर्जन्म होता है ना, वापस जन्म होता है हमारा। लोगों को इतनी भी अब स्थिति खराब हो गई, लोग इतना भी मानने को तैयार नहीं। तो कहने का मतलब कि जिसने भारत में जन्म लिया है उसकी जवाबदारी बहुत ज्यादा है, बहुत बड़ी जवाबदारी है। भारत में जन्म इसलिए मिला है कि हम भगवान को एक समय भी विस्मरण नहीं करें, उसके लिए भारत में जन्म मिला है। अगर हम इस चीज को फॉलो नहीं करेंगे तो वापस भारत में तो जन्म नहीं मिलेगा। भारत का जन्म इतना इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा जी, बड़े बड़े देवता चाहते हैं कि हमें भारत में जन्म मिल जाए, मनुष्य रूप में जन्म मिल जाए भारत में, इतनी इंपॉर्टेंस है। तो क्या करना है उन्हें, भगवान के संदेश का प्रचार करना है, पर्टिकुलरली भगवत गीता का प्रचार करना है। गीता का संदेश का प्रचार होना चाहिए। और जब कोई श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं को ठीक से समझ जाए तो उसे चाहिए कि आत्म साक्षात्कार के लिए अधिक प्रकाश प्राप्त करने हेतु श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करें। तो गीता और भागवत, गीता स्कूल की शिक्षा हो गई, भागवत कॉलेज की शिक्षा हो गई। तो गीता में जो शिक्षा है, भागवत में शिक्षा एक ही है, लेकिन गीता की शिक्षा थोड़ी सी संक्षिप्त रूप में, भागवत की उन्हीं शिक्षाओं को थोड़ा और ज्यादा विस्तार करके बताया है। तो ये दोनों ग्रंथ जो होना चाहिए हमारे जीवन के प्राण होने चाहिए, हमें इन दोनों ग्रंथों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो एक भजन ले सकते हैं, एक हम भजन लेंगे। हाँ,
तो ये भजन हम लोग सब लोग अच्छी तरह बोलेंगे, सबको बोलना है। बहुत ही सिंपल भजन है। हाँ, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका नाम है। ग्रुप में डाल दीजिए। हाँ, मिल गया भजन। उसको निकाल डाला ग्रुप में आपको डालना है डाल माइक निकालना ना ये निकाल एक हरे कृष्ण। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है।
हरे कृष्ण। वे जिनका नाम कृष्ण है और वे जिनका धाम गोकुल है, ऐसे परम पुरुषोत्तम भगवान को मैं बार बार अपना अति विनम्र प्रणाम करता हूँ। वे जिनकी माता यशोदा हैं और जिनके पिता नंद जी हैं, गोपाल नाम के ऐसे ग्वाल बाल को मैं बार बार अपना अति विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। वे जिनकी प्रेयसी राधा जी हैं और जिनकी भौतिक भ्रामक शक्ति बहुत अद्भुत विस्मयकारी है, उन चरणों में जिनका वर्ण वर्षा के नवीन मेघ के रंग के समान वैभवशाली है, मैं अपना अति विनम्र प्रणाम बार बार अर्पित करता हूँ। वह जो दही एवं माखन चुराने के लिए आंख चुराकर दबे पांव चारों ओर घूमते हैं और फिर उसे खाने के लिए छुपा देते हैं, और जो अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग गोएं चराते हैं, जो क्रियाजनक लीलाओं के भंडार हैं, उनको मैं बार बार अपना अति विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। वह जिन्होंने द्रुपद की पुत्री को कलंकित होने से बचाया और जिन्होंने मगर मच्छ की पकड़ से गजेंद्र हाथी को मुक्त किया, जो संपूर्ण दया के धाम हैं, उनके चरणों में मैं अपना सादर प्रणाम अर्पित करता हूँ। वह जिन्होंने कौरवों और पांडवों के मध्य महान युद्ध करवाया और जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में अर्जुन से दिव्य उपदेश करे, जो समस्त असहाय पतित आत्माओं के स्वामी हैं, उन्हें मैं बार बार अपना अति विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। हरे कृष्णा। तो आज सबको बताते हुए खुशी होगी, आज का हमारा प्रसाद अनंत जगन्नाथ प्रभु की तरफ से है। तो अनंत जगन्नाथ प्रभु के लिए वहीं पर महामंत्र को उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम